अखिलेश जी, तुष्टीकरण की हद मत पार करो। और जब संविधान रचा जा रहा था उसके इतिहास को भी आप कृपा करके देखिए। इतिहास जब रचा जा रहा था, संविधान और बन रहा था, उस समय इस पे बहुत बहस हुई है। और इसीलिए इसको जो है अब आवश्यक है कि देश का कानून एक होना चाहिए। देश एक होना चाहिए। देश को आप विभाजित कब तक ही करोगे? 75 साल हो रहे हैं और आज भी आप तुष्टीकरण के नाम पर देश को विभाजन करना चाहते हो, विभाजित करना चाहते हो। और अलग अलग जो धर्म है उसके आधार पे इस देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ना आ सके, इसके लिए आप लोग जितना भी प्रयास कर लो, अब देश की जनता इसके लिए मानने को तैयार नहीं है। और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लॉ कमीशन इसको ले जा रहा है। 16 में भी हुआ था, कुछ प्रश्न पूछे गए थे, 18 में भी गया, 75,000 ऐसे प्रश्न उठ के आए थे, उसका उन्होंने निस्तारित किया। आज समय फिर निकला है, फिर वो पूछ रही है तीसरी दफे, और उसको एक कानूनी तरीके से उसको निस्तारण करने के बाद जो भी रिकमेंडेशन लॉ कमीशन का आएगा उसके आधार पर केंद्र सरकार काम करेगी। इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी देश में लगाई गई है, जिसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति, कोई पत्रकार अगर सवाल करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है? शायद अखिलेश जी उसमें पैदा हुए होंगे या छोटे से रहे होंगे। काश उनके पिताजी होते, वो बताते इमरजेंसी क्या चीज थी और किस तरह उन लोग के साथ क्या क्या बर्ताव हुआ था कांग्रेस की सरकार ने। वो आज है कि आप उनकी गोदी में बैठना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और अन्य पार्टियां भी ऐसी हैं। लेकिन अखिलेश जी, आप इसके मतलब कबूल रहे हो कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कहते, इसीलिए आपको अभी तक जेल में नहीं बंद किया गया। अरे आप बाहर खड़े हो, अन्य पार्टी के नेता बाहर हैं, और आप आज भी पटना में लिट्टी चोखा खाने गए थे सब लोग, उसके बावजूद भी आप बाहर घूम रहे हो। इमरजेंसी होती ना इंदिरा गांधी की, तो आप सबके सब पहले तो मिल नहीं पाते, या मिल भी लेते तो जेल के अंदर फिर से आप लोगों को ठूस दिया जाता। ये इमरजेंसी थी। तो इतिहास को जरा ध्यान से पढ़िए और लोकतंत्र को ठीक से समझिए, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में आज कायम है इस देश में, और इस लोकतंत्र का लोहा अब विश्व भी मान रहा है। आपने 23 तारीख पटना बैठक लगातार ठनाठनी चल रही, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही कि हम पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, केंद्र में हम भले ही साथ हों। देखिए, पटना में मिले थे और मैं कहता हूं लिट्टी चोखा खाने के लिए मिले थे। अब उसमें बाराती तो आ गए, मगर दूल्हा नहीं तैयार कर पाए। दूल्हा के लिए लालू जी ने थोड़ा सा प्यार से बोला और कहा दूल्हा बन जाओ राहुल गांधी जी। लेकिन उसके बाद ये बारातियों ने कहा चलिए शिमला में मिल लेंगे, अब हम लोग वहाँ की मछली खाएंगे, ट्राउट खाएंगे। लेकिन उसके पहले ही बारातियों के अंदर फूट दिख रही है। आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या हो रहा है। वहीं तृणमूल बंगाल के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो क्या बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। तो बाराती शिमला पहुंचते पहुंचते अपने अपने अलग अलग रास्ते